Assalamu alaikum, Faisal bhai. I'm doing DSCS from FAST University, currently in second year. Recently, I have enrolled in DCCS. Further, I want to do AI ops after this. My goal is to do business. एंटरप्रेन्योर जो है इनका ड्रीम है कि आप इसमें फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं गाइडलाइन देके और एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प कीजिए एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहते हैं आगे जाके ये ऑप्स करने के बाद जॉब नहीं करना चाहते। दो तरीके होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में काम करने के, ठीक है ना? एक तो फास्ट से जो पढ़ रहे हैं, अगेन फास्ट भी वही यूनिवर्सिटी है जो सारी हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका जैसे मुल्क में कह रहे हैं, हार्वर्ड कह रही है। मैंने तुमसे कहा ना, जब मैं स्टैनफोर्ड गया तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पढ़ने से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि तुम सबके पास जॉब्स हैं। ये हमारे पहले लेक्चर में वो हमसे बंदा कह रहा था। ठीक है, सब लोग हंस रहे थे इसके ऊपर। मैंने दिल में सोचा यार ये हंसने वाली बात तो नहीं है ना, यहाँ पर इसका मतलब माहौल क्या चल रहा है। आई वॉज द ओनली पर्सन कि मैं सोच पे पड़ गया कि यार ये क्या बात हुई। आई रियलाइज दिस इज 2008, मैं तुमसे बता रहा हूँ 2008 की बात बता रहा हूँ। आई रियलाइज द प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम दैट मेड मी थिंक व्हाट शुड आई डू टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। 2019 में हार्वर्ड ने कहा तमाम जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों को फेल कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ रही है, हम पैसे लिए जा रहे हैं, बच्चों के पास जॉब्स ही नहीं है क्योंकि मार्केट में जो चाहिए, एम्प्लॉयर्स को स्किल्स चाहिए, सिर्फ टाइटल और नॉलेज नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। यूनिवर्सिटी सिर्फ नॉलेज और टाइटल देती है, स्किल्स होते ही नहीं है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जॉब बंदे की होती है, ठीक है ना? ये एक बड़ा इशू है। एनीवे, सो फास्ट से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें 4 साल लगाने हैं, जाओ लगा लो भाई। फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ जिसमें सेमेस्टर में हो, 2 साल तुम लगा चुके हो। मेरा मशवरा है पॉज करो, एआई ऑप्स को पढ़ो, खत्म करो, 360 तुम्हें क्रेडिट्स मिलेंगे, जाके बाहर एडमिशन लेना। जो तुम 2 साल की फीस बचाओगे ना फास्ट से, 1.5 2 साल 3 साल की जो फीस बचाओगे, वो तुम इन्वेस्ट कर लो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने में और बाहर यूके निकलने में, या यूएसए निकलने में, या कनाडा निकलने में। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तुम क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? क्यों अपना उस पे वो कर रहे हो? ठीक है ना? उसमें जाके तुम्हारी जॉब हो जाएगी। अच्छा, तुमने कहा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है। देखो, दुनिया में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मैं जाके बस एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ। भाई पहले आप जाके काम करो। पहले काम करो, सेक्टर में 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करो। जब तुम काम कर लिया, पक्के हो गए, अब बोलो यार कि मुझे अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। और अगर तुम कहीं काम भी कर रहे हो ना, और तुम्हें, मेरे पास लोग थे, काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं तुमको ना बिज़नेस में ईमानदारी से काम कर रहे थे। मैंने कहा मैं तुम्हें बिज़नेस में शराकत देता हूँ। मैंने अन्नाफे के 20% शेयर्स लोगों को दिए हैं मैंने। वो लोग माशाल्लाह करोड़पति हो गए, ठीक है ना? इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है? मैंने कहा यार ये, लेकिन तुम्हें ना, मुझे, तुमने मेरे साथ ईमानदारी से काम करना है और बहुत ईमानदारी के साथ काम करना है और तुमने काम दिखाना है। क्योंकि मैंने कहा यार देखो, एक दिन मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों ने, मैंने तुम्हारे अंदर काम देखा कि तुम मेहनत से काम करते हो, यू कैन कंटिन्यू दिस, ठीक है ना? सो मेक श्योर यू कंटिन्यू दिस। उसमें से जो लोग बैठे हैं, वो आज कहीं और चले गए, कहीं और पहुँच गए। जिन लोगों ने कहा कि उनको शेयर मिला, वो ना थोड़े से शेयर बन गए। उन्होंने कहा यार मुझे तो शेयर मिला है, लेकिन ना वो होता है ना कि लालच बहुत बुरी बला है ना। लालच इंसान को आ जाए ना, उसने कहा लालच आ गई तो बस मैं एक जो है ना मुर्गी जो है ना सोने का एक अंडा दे रही है, मैं इसका पेट चीरता हूँ तो सारे अंडे निकाल लूँगा। तो उसने कहा कि ना मैं जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने चला गया, ख्वार हो गया। ऐसे मेरे पास लड़के हैं, ख्वार हो गए। फिर वापस आए, मैंने कहा नहीं, मैं तो रखने के लिए तैयार था, सीएफओ ने कहा नहीं, एक दफ़ा छोड़ के चले गए, वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना? वापस आओगे तो मैं वापस लाइन में लगना पड़ेगा। ये थोड़ी कि तुम्हें हम क्रॉस करके आगे बढ़ा देंगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो कहीं पर तुम्हें अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, बिज़नेस में काम कर रहे हो और वो तुम्हें दे रहे हैं, ऑनर दैट, ले लो, उसको पकड़ लो। अगर तुम्हें नज़र आता है इसकी वैल्यू है, सब कुछ है, पकड़ लो। अगर तुम्हें अच्छे बिज़नेस पार्टनर्स मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स मिलते हैं, स्टे विद देम, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, बहुत आगे जाओगे। अगर अपना काम शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो एक किसी बड़ी मल्टीनेशनल में 5-6 साल काम करने के बाद, 4-5 साल काम करने के बाद, फिर तुम अपना काम शुरू करो। लेकिन काम शुरू करने से पहले रिसर्च करो कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की। मैं अपने करियर की पीक पे था, सी लेवल, ठीक है ना? $8 लाख सालाना तनख्वाह, $1 मिलियन आप कमा रहे होते हैं, सब कुछ। आप पीक पे होते हैं। आई मीन हू अर्न्स $50,000 पर मंथ? बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह होती है, ठीक है? सब कुछ। बट आई डिसाइडेड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ डिलिब्रेशन कि मैं सोचता रहा, 1 साल तक मैं इस्तिखारा करता रहा। यार इस्तिखारा करूँ,
यार ये सही है कि नहीं है, अल्लाह ताला मुझे बताएं, अल्लाह ताला मुझे बताएं। देन आई स्टार्टेड, एक कंपनी से स्टार्ट किया, 4 कंपनी स्टैब्लिश करनी। इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। 2018 से शुरू किया, 2008 में मैंने बुनियाद ली, वहीं स्टैनफोर्ड में बैठकर, ठीक है ना। बैठे बैठे सोचा कि क्या करना है, लिखना शुरू किया, करना शुरू किया, ठीक है ना। काम करता रहा, पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा। तो इट टेक्स टाइम, लर्न फ्रॉम मी, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका में, कनाडा में भी कामयाब हुआ इसी तरह दाढ़ी टोपी के साथ, अमेरिका में भी कामयाब हुआ दाढ़ी टोपी के साथ, कनाडा में भी, ये यूएसए में भी कामयाब, मतलब कि कनाडा में भी हुआ, यूके में भी हुआ, सब जगह हुआ। इसलिए, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल अपने कभी मत तोड़ना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, धोखा मत देना, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। ये कौन है? ये सुन्ना के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अगर तुम ये करोगे, तुम्हें खुद चीजें समझ आएंगी, लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, लोग तुम्हारे पास अच्छे जुड़ेंगे। इंसान अगर ना शहद की तरह हो, अच्छे लोग उसके पास आते हैं। इंसान अगर बदबूदार हो ना, लोग उसके पास से चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को सुन्नत के सांचे में डालो, तो तुम्हारी कामयाबी 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 खुलती चली जाएगी। देयर इज नो सीक्रेट रिगार्डिंग, राइट। लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, साबित कदमी, यानी कि डटे रहो एक जगह के ऊपर, ठीक है ना, काम करो। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रोजाना थोड़ा थोड़ा काम भी करोगे, अपने लिए प्लान बनाओ, मुझे एआई की कंपनी बनाई। अभी एआई के अंदर ये है, एआई में इतना बड़ा बूम है, तुम कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 आइडियाज हैं तुम्हारे पास, तुम कुछ भी कर सकते हो, जाके करो तो सही, सोचो तो सही कि क्या करना है। देन यू विल नो, यू विल बी सरप्राइज कि यार कितना सारा काम इसमें हो सकता है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। ये जो पूरा पाथवे है ना, दुनिया की जो पूरी इंडस्ट्रीज है ना, वो ऊपर नीचे होने वाली है एआई की वजह से, और लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो, प्लान करो, कुछ अरसे काम करो पढ़ाई करने के बाद, फिर उसके बाद जाओ। चाहे तुम फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, आर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, किसी भी दुनिया की फील्ड से हो, जर्नलिज्म में हो, किसी भी हो, ठीक है ना। अगर तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई ऑप्स को, ब्लॉकचेन को, ऑफेंसिव को, ये 5-6 एरियाज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनको हार्नेस कर लिया, तुम सारी चीजें बना के कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, पहले एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, फिर पांचवा काम, फिर तुम मजबूत फोर्स बन सकते हो। इट टेक्स टाइम।